एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास के अंदर। टुडे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास बिकॉज आज अपन जो प्रोग्रामिंग है उसका एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोग्रामिंग। इसके अंदर अपन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल अपन कहते हैं जिससे अपन बाइक को ड्राइव कर रहे हो, तो बाइक अगर ज़्यादा स्पीड में उसको आपको ब्रेक लगाना है, मतलब आप कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर आप उसको राइट मुड़ाना चाह रहे हैं तो स्टीयरिंग राइट ले रहे हैं, लेफ्ट मुड़ाना चाह रहे हैं तो स्टीयरिंग लेफ्ट ले रहे हैं। यू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन द सिमिलर वे। अगर आपके पास कोडिंग लिखी हुई है और उस कोडिंग के स्टेटमेंट में कंडीशन के आधार पर, जैसे बम्प आया, स्पीड ब्रेकर आया तो आपने ब्रेक लगाया, उसी प्रकार कोडिंग के अंदर कुछ सर्टेन कंडीशंस के आधार पर क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन 2 नंबर का डिवीज़न कर रहे हैं, लेकिन डिवीज़न के अंदर क्या हो गया, डिवीज़न 0 से नहीं होना चाहिए, तो आप चेक करोगे। सपोज अपन डिवीज़न करना चाहते हैं A बाई B का, तो B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन चेक कर लो। इफ़ B इक्वल्स टू 0 तो मैसेज दे देंगे कि 0 इज़ नॉट, वी नॉट यूज 0 टू डिवाइड अ पर्टिकुलर नंबर। किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने के लिए 0 का उपयोग अपन नहीं करेंगे। इस प्रकार की कंडीशंस अपन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई नंबर है, उसको आपने -50 डाला, तो आउटपुट में आना चाहिए कि द नंबर इज़ पॉजिटिव और द नंबर इज़ नेगेटिव। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं कि नंबर आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या आपने 0 से डिवाइड किया है, तो क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो जिस तरीके से कंट्रोल होती है, दैट इज सिंपली नोन एज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। सो द स्टेटमेंट विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन। फ्लो क्या होता है? जैसे आप पहली लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन पहली लाइन के बाद आप तीसरी कर जाएं, दूसरी नहीं करें, किसके आधार पर? कंडीशन के आधार पर। वो कौन मैनेज करता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर मैनेज करता है, known as a control statement. There are 2 types of control statement, decision making या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट, या फिर लूप, या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो इसके अंदर अपन डिसीजन मेकिंग होते हैं या फिर लूप्स होते हैं। लूप का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई सर्कल देखा होगा, अगर किसी सर्कल के अंदर अपन राउंड एंड राउंड घूमते जाए तो सेम चीज़ रिपीट होगी। उसी प्रकार जैसे आपको हेलो प्रिंट करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि 100 बार हेलो प्रिंट करो, तो 100 बार तो प्रिंट एफ लिखेंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे 100 बार और लिखेंगे हेलो प्रिंट कितनी बार? सिर्फ एक बार। तो वो हेलो प्रिंट कितनी बार आ जाएगा? 100 बार। किसकी सहायता से? लूप की सहायता से। तो इसी प्रकार अपन सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आज अपन देखने वाले हैं। इस स्टेटमेंट, इस क्लास को कंप्लीट करने में करीबन 2 से 3 क्लासेस लगेंगी, बट 2 से 3 क्लासेस के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। 100% एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इन पे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और सी कोडिंग भी इसमें पूछी जाती है। ठीक है, 1 क्वेश्चंस टू एवरीवन। आप लोग सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर रहे हैं? जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स बताए थे। क्या आप लोगों ने ट्राई किया उनको? यस और नो? सारे नोट्स अपने ड्राइव पे अवेलेबल हैं। ओके, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमने ट्राई किया, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट करें और जो कोडिंग्स आपको दी जा रही है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, वो उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके। आई होप आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे, बिकॉज अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जस्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी, आफ्टर द एंडिंग द शो यू फॉरगेट एवरीथिंग। कुछ चीज़ें याद रहेंगी छोटी मोटी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी भूल जाओगे। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड और लर्न द थिंग्स। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि यू आर प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट वी स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये कुछ करीबन 5 टाइप की कैटेगरीज में बांटा गया है। आपके जो सिलेबस है उसमें केवल इफ़ लिखा है, पर इफ़ की फैमिली की बात करें तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं। एक आता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ होता है ना, सपोज इफ़ टुडे इज़ रेनिंग देन आई विल बी टेक माई अम्ब्रेला, अदरवाइज आई डोंट।
अगर आज बारिश होती है तो मैं अपना अम्ब्रेला लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। वाइल गोइंग द आउटसाइड द होम, जब मैं घर से बाहर जाऊँगा तब। तो इफ़ कब लगाया कि अगर बारिश हुई तो। अब बारिश हुई या नहीं हुई वो कैसे डिपेंड करेगी, ट्रू या फॉल्स पे। अगर बारिश होती है तो ट्रू, बारिश नहीं हुई तो फॉल्स। अगर ट्रू होता है आई विल टेक माई अम्ब्रेला, अगर फॉल्स होता है तो आई विल गो विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के मैं जाऊँगा। तो अम्ब्रेला लिया या अम्ब्रेला नहीं लिया, तो अम्ब्रेला लेने का एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, अम्ब्रेला का नहीं लेने का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। किसके आधार पर ये अपन डिसाइड कर रहे हैं, कंडीशन के आधार पर। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज अ डिसीजन ले रहे हैं अपन कि यस एंड नो, गो और नो, ट्रू और फॉल्स। इफ एल्स भी होता है। इफ एल्स का मतलब क्या होता है, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको टर्न लेना है, अगर आपने लेफ्ट टर्न नहीं लिया तो आप कौन सा टर्न लोगे, राइट टर्न लोगे, सिंपल सा। सपोज अगर मैं बोलूँ यू टेक अ लेफ्ट और राइट, तो अगर आपने लेफ्ट टर्न नहीं लिया तो आप क्या लोगे, पर्टिकुलर राइट टर्न आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे मेरे को व्यवस्थित बैठ के। जैसे ऋषि सोनी मेरे को दिख रहा है, उसका कैमरा ऑन है। ऋषि आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ऋषि सोनी मेरी आवाज़ आ रही है आपको बेटा? चलो, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना अच्छा आप क्लास का यूज़ ले रहे हैं। आई डोंट नो कि बिहाइंड द दिस स्क्रीन आप लोग क्या कर रहे होंगे, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप एक्टिवली क्लास को अटेंड कर रहे हैं और सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट अटेंडिंग द क्लास इज़ नॉट इनफ फ्रॉम माई साइड। आप क्लास नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप क्लास में एक्टिवली रहिए। चलो नाउ सबसे जैसे कि द इफ एल्स स्टेटमेंट सबकी अपन बात करेंगे। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये इसका सिंटैक्स है। तो मैं इफ़ का भी बताऊंगा, पहले अपन इफ एल्स का इसलिए लिया है क्योंकि इसको समझना ईजी होता है। तो देखो पहले अपन बात कर रहे हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लेडर और स्विच स्टेटमेंट। चलो सीधा ही एग्जांपल करते हैं अपन दे प्लस प्लस खोल के। चलो सो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास किसी के पास नंबर हो तो ऋषि को कॉल करके कह दें कि जाग जाए और क्लास को जाग के ले। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपना है राइट अ सी प्रोग्राम टू शो एन एग्जाम्पल of write a C program to show an example of if statement। किसका एग्जाम्पल शो करना है अपन को? इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल शो करना है। ठीक है, तो कोड लिखते हैं इफ स्टेटमेंट का। देखो किस तरीके से लिखेंगे अपन, लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, बस इसी की अपन को आवश्यकता है। देन इंट मैन। चलो अब देखो अपन नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं, और जो नंबर को अपन प्रिंट करेंगे तो किस तरीके से प्रिंट करेंगे वो चीज़ अभी अपन देखेंगे। तो सपोज कोई नंबर अगर आप प्रिंट कर रहे हो, सिंपल सा नंबर प्रिंट करना है, पर अगर वो नंबर नेगेटिव हो तो वैल्यू आनी चाहिए इट इज़ अ नेगेटिव। जैसे एक नंबर लिया इंट x, मैसेज दे दिया प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ x। क्या मैसेज दिया? x की वैल्यू को आप एंटर कीजिए। देन स्कैनफ %d, एंड %x। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपने पास x एक वेरिएबल आ गया है, और वो जो x वेरिएबल आ गया है उसमें वैल्यू आगे जो अपन ने डाली है। अब यहाँ पे मैं इफ लिखूंगा, सब लिखूंगा, पर पहले उस x की वैल्यू को प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ द वैल्यू x इज इक्वल्स टू कर देता हूँ %d,
एंड परसेंट एक्स, सॉरी एक्स, सिंपल से एक्स लिख रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ फाइल, इसको प्रोग्राम का नाम देते हैं, माना कि 5वां प्रोग्राम होगा, तो इफ़ 5 या प्रोग्राम 5 नाम दे देता हूँ .c, ठीक है। क्या हो गया, आइडेंटिफायर मस्ट एग्जिट, कहाँ दिक्कत आ गई है, अनडिफाइंड रेफरेंस प्रिंट एफ, ओके PRINTF। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सभी के लोगों के कमेंट आने चाहिए जितने भी जुड़े हुए हैं। ये प्रोग्राम में किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। जो लोग जाग रहे हैं वो कमेंट करके बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? बस 3 लोग ही जाग रहे हैं क्या? चलो बहुत बढ़िया, आई होप कि सभी लोग जाग रहे हैं और सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो तो देखो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको मैंने रन कर दिया, कोई भी एरर नहीं है, 0 एरर आ रही है। इसको कंपाइल करते हैं। देखो इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज मैंने 88 इंटर की तो 88 आया, और मैं रन कर रहा हूँ अगेन, और अगेन रन करके मैं वैल्यू डाल रहा हूँ -88, तो आउटपुट में -88 आ रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में लिखा हुआ आ रहा है जब मैं नॉर्मल 88 डालूँ तो 88 लिखा हुआ है, और जब मैं आउटपुट में लिखूँ -88 तो आउटपुट में लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर एंड द एक्स इक्वल्स टू -88। तो इसलिए इसकी अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ मैं लिखा इफ़ के अंदर क्या लिखेंगे, अगर x इज़ लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है इसका मतलब वो लेस देन 0 है ना, और यहाँ पर x क्या लिया, इंटीजर लिया, मतलब पूर्णांक संख्या है, तो 0 से जस्ट नीचे पूर्णांक संख्या कौन सी है, -1, और -1 के बाद कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, printf नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, सिंपल सा शॉर्ट लिख लेते हैं अपन, नंबर इज नेगेटिव। अगर ये ट्रू हुआ इसका मतलब आपका नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो इस लूप में कब जाएंगे अपन, ये जो लूप आपको दिख रहा है उस लूप में तभी जाएंगे जब आपका नंबर नेगेटिव होगा। ये किस तरीके से काम करता है, जैसे कि मैंने नंबर इंटर किया 88, यहाँ पे मैंने नंबर इंटर किया, क्या है इंटर किया 88, तो क्या ये 88 नेगेटिव है, यस और नो? क्या 88 नेगेटिव है, जल्दी से बताइए, क्या 88 नेगेटिव नंबर है? नो, 88 नेगेटिव नहीं है। अगर 88 नेगेटिव नहीं है इसका मतलब अपन इसके अंदर जाएंगे ही नहीं। अगर ये 88 नेगेटिव नहीं है इट मीन्स वी नॉट गो इनसाइड इट, और सीधा कहाँ जाएंगे, x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं -88 इंटर करूँगा, -88 इंटर करने पर ये ट्रू होगा और ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। तो ये लाइन एग्जीक्यूट नॉर्मल फ्लो की नहीं हो रहा है कि आप हर लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखो +88 डाल रहा हूँ तो आउटपुट में आएगा ओनली 88। लेकिन हाथों हाथ अगर मैं इसको वापस रन करके -88 डालूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव और x इक्वल्स टू -88। तो नंबर इज नेगेटिव कब एग्जीक्यूट हुआ, जब इफ़ के अंदर कंडीशन आपकी ट्रू हुई। तो ये यूज़ होता है इफ़ का। ये समझ में आया है सबको? जिसको आया है स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये रन करना है आज। बताइए एनी डाउट, किसी का भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझ में आया, यस और नो? कमेंट करके बताइए फटाफट।
चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें ये वापस रिपीट हो जाएगा, तो देखेंगे क्या होता है। चलो हाँ 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 आओ। चलो सॉरी स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। इट इज ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब अगर अपन वापस बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो वो किस तरीके से होगा वो अपन देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। पहले अपन पीपीटी को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट आपका इफ एल्स है। इफ एल्स का मतलब क्या हो गया, अगर कोई नंबर नेगेटिव नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो उसको प्रोग्रामिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका कोड है, इस कोड की बात करें, जैसे अगर कोई नंबर आपका पॉजिटिव नहीं है तो एल्स वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या हुआ आपका, दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो यदि कोई एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, इफ एल्स का मतलब होता है कि अगर ये वाला ट्रू नहीं हुआ तो ये ट्रू होगा, और ये वाला ट्रू होगा तो ये वाला आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर अपन बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट, तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी दैट इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन एल्स, मतलब क्या होता है, अथवा ये होगा। जैसे कहते हैं ना कि वही, इफ यू डोंट टेक एडमिशन इन बीटेक देन यू विल टेक एडमिशन इन बीएससी। अगर आपने बीटेक में एडमिशन लिया तो बीएससी में नहीं लोगे, और आपने बीटेक में एडमिशन नहीं लिया तो बीएससी में एडमिशन आप लोगे। तो दोनों में से कोई एक होगा, तो उसको बोलते हैं अपन इफ और एल्स। तो यहाँ पर किस तरीके से काम किया, सेम अपने अप्लाई किया है। सेम में अपन ने क्या किया है, अगर एक्स नेगेटिव नहीं होगा तो एक्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। इसको एक बार मैं सेव एज कर देता हूँ, फाइल सेव एज, प्रोग्राम नंबर 6 कर लेते हैं इसको, 6.c। चलो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन करते हैं। तो देखो इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज एक्स की वैल्यू इंटर की 88, तो देखो द नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा हुआ आ रहा है ना। सिमिलरली इसको मैं रन करूँगा और नंबर डालता हूँ मैं -88, तो अब क्या आ रहा है, द नंबर इज नेगेटिव। तो जब अपन पॉजिटिव डाल रहे हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स स्टेटमेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब नंबर की वैल्यू अपन नेगेटिव डाल रहे हैं तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्या ये समझ में आया सबको, यस और नो? मोहम्मद फैजल बेटा, आप समझ में आया आपको? ये मैंने रिपीट कर दिया है उसी तरीके से। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अब आपको? इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं थ्योरेटिकल समझा देता हूँ। ओके बहुत बढ़िया, आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट हैव अ लुक टू दिस पीडीएफ प्रेजेंटेशन में अपन देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। सो देखिए यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, इट एन एक्सटेंशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का ही एक बड़ा हुआ रूप है। इट इज़ अ जनरली यूज whenever you want your wish to execute the condition true or false। जब अपन ट्रू या फॉल्स की बात करें उस सिचुएशन में अपन क्या यूज़ करते हैं, इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब देखो कितना अच्छा इसका प्रोग्राम बता रखा है। इफ के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन आप कुछ भी लिख लें, जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिखा था x इज लेस देन 0। अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, और ये फॉल्स होता है तो आपका ये वाला ब्लॉक रन होगा। इसका देखो ये फ्लो चार्ट है, कितना सुंदर फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में क्या बता रहा है, आपका ऊपर से कोई वैल्यू आई, एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन या तो आपका ट्रू होगा या फिर एक्सप्रेशन क्या होगा आपका फॉल्स होगा। अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और एट द एंड आपका अगला वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये फ्लो चार्ट हो गया। ऊपर से आपकी वैल्यू आई, एक्सप्रेशन ने चेक किया, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा,
और आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स वॉक आपका एग्जीक्यूट होगा और एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसके अंदर, अगर ए बड़ा है बी से तो प्रिंट ए इज ग्रेटर एज बी इज ग्रेटर। तो कितना सुंदर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं अपन अपने प्रोग्रामिंग में। देखो क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे अपन प्रोग्राम बना रहे हैं, इसका नाम लिख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसको अपन ने 6 दिया था अभी। नाउ अब 2 नंबर ले रहे हैं, सपोज एक नंबर ले लिया ए, एक नंबर ले लिया बी। अब क्या करोगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू को अपन इंटर करते हैं। सारा हटा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। क्या लिखेंगे मैसेज, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू को एंटर करो। 2 वैल्यू ले रहे हैं, स्कैनएफ में अपन 2 वैल्यू को %d करेंगे। इंटीजर वैल्यू है, %d क्या नाम लिया है उसका, नाम अपन ने दिया है n%a, n%b। ए और बी 2 वेरिएबल अपन ने ले लिए। अब क्या होगा, जब ए और बी 2 वेरिएबल अपन ले लिए हैं, अब उसको अपन कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, इफ स्टेटमेंट से। अगर ए बड़ा है बी से, ये कंपैरिजन ऑपरेटर तो आपको पता होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अगर ए आपका बी से बड़ा होगा तो मैसेज क्या करेंगे, प्रिंटफ a is equals to %d is greater। ये क्या होगा, ग्रेटर, और यहाँ पे मैं a की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स क्या होगा, b बड़ा होगा, एल्स में क्या लिखेंगे, printf b is equals to %d is ग्रेटर, कॉमा बी। इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसी में सेव कर लेता हूं, Ctrl+S, कंपाइल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर बी के साथ 0 लग गया है, सेमीकोलन अंदर लग गया है, बाहर लगा देते हैं। इसको कंपाइल किया, 0 एरर। देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी। सपोज ए मैंने डाला 55, बी मैंने डाला 88। तो देखो 80, बी इक्वल्स टू 88 इज ग्रेटर। सिमिलरली इसको वापस मैं रन करता हूँ, ए की वैल्यू डालता हूँ मैं 90 और बी की वैल्यू डालता हूँ सपोज 10, तो ए इक्वल्स टू 90 इज ग्रेटर। तो ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है इफ और एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट का। क्या ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। चलो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द प्रेजेंटेशन। सो इट वाज एन एग्जाम्पल। अगर ए बड़ा होगा तो ट्रू होगा, तो ए इज ग्रेटर, और ए छोटा होगा तो ये एरो नीचे की ओर आ गया ना, गलत बन गया, मैं इसको सही कर दूंगा। चलो, नाउ ये तो अपन ने पढ़ दिया इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसी के अंदर एक और स्टेटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी कंडीशन है, जैसे अपन 3 नंबर को कंपेयर करें। 3 नंबर को कंपेयर करें का मतलब क्या हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, और इसको मैं एक और न्यू फाइल लेता हूँ, इसको मैं एक बार यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, इतनी चीज़ें। देखो, अब क्वेश्चन 7 ले रहे हैं, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखो, नेस्टेड की ज़रूरत कहाँ आती है, माना कि अपने पास 3 वेरिएबल हैं, इंट ए, बी और सी। अब आपको मुझे बताना है कि तीनों में से बड़ा कौन सा है, तीनों में से बड़ा कौन सा है। तो कैसे बताओगे, देखो आप कुछ इस तरीके से चेक करोगे कि भाई ए, बी और सी से बड़ा है या नहीं है। कैसे बताता हूँ, देखो पहले तो मैसेज देते हैं printf enter the value of a, b and c। ए बी सी की वैल्यू को आप क्या करिए, एंटर करिए। उनको स्कैनएफ कर देंगे। स्कैनएफ कैसे करेंगे,
परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी कॉमा n% a कॉमा n% b कॉमा n% c। ठीक है, 3 वेरिएबल को अपन ने कर लिया। अब सबसे पहला क्या करेंगे, इफ अगर a इज ग्रेटर देन b, a b से तो बड़ा है, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, चलो a तो b से बड़ा है। साथ ही अपन को एंड का मतलब क्या होता है कि ये a b से भी बड़ा होना चाहिए और हाथों हाथ a जो है वो मेरा c से ही बड़ा होना चाहिए, मतलब a मेरा दोनों से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, दोनों से अगर ये ग्रेटर है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, printf a इज इक्वल्स टू परसेंट d इज ग्रेटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा a। क्या ये लाइन समझ में आई? देखो ये डबल 2 बार एंड लिखा है ना, इसका मतलब होता है और मतलब अथवा वाला नहीं, और मतलब ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। a मेरा b से ही बड़ा होना चाहिए और a मेरा c से ही बड़ा होना चाहिए। क्या ये समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए। ये इफ स्टेटमेंट यहां तक समझ में आया, फिर आगे बताता हूं। ये इफ स्टेटमेंट यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करेंगे, एल्स नहीं लिखेंगे, एल्स इफ लिखता हूं मैं। क्या लिखता हूं मैं, एल्स इफ, और एल्स में इफ लगा रहा हूं, मतलब यहां पर भी कंडीशन लिखेंगे। यहां पर भी अपन क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। और कंडीशन क्या लिखेंगे, यस कंडीशन लिखेंगे कि a अगर b से बड़ा नहीं तो b को चेक कर लें कि b अगर मेरा a से बड़ा है और b जो है वो मेरा c से बड़ा है, मतलब b और b दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पर मैसेज क्या आएगा। यहाँ देखो एल्स तो लिखा है, एल्स में सिर्फ अथवा होता है, लेकिन एल्स इफ का मतलब अथवा के साथ भी कंडीशन, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। और उसमें अपन क्या लिख रहे हैं, एल्स इफ में कंडीशन लिखा अगर b मेरा a से बड़ा है और b मेरा किससे बड़ा है, c से भी बड़ा है, तो अपन printf में क्या लिखेंगे, printf यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, b इज इक्वल्स टू परसेंट d इज ग्रेटर। b मेरा क्या होगा, आपका बड़ा होगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमा b, और b प्रिंट हो जाएगा। अब देखो a भी बड़ा नहीं हुआ, b भी नहीं बड़ा हुआ, तो एल्स में क्या आएगा बताइए। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, अगर a भी बड़ा नहीं है, b भी नहीं बड़ा है, तो लास्ट में क्या बचा बताइए, क्या आएगा लास्ट में, यस c आएगा। तो लास्ट में क्या है मेरा, c इज ग्रेटर, क्योंकि a अपन कंपेयर कर चुके हैं, b अपन कंपेयर कर चुके हैं, तो यहाँ कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 3 नंबर है, या बोल रहा हूँ 3 स्टूडेंट्स हैं, एक के परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, दूसरे के भी ज़्यादा नहीं है, तो नो डाउट अल्टीमेटली तीसरे के ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, c इज इक्वल्स टू परसेंट d इज ग्रेटर। तो इसको अपन सेव एज कर लेते हैं एक बार, फाइल सेव एज प्रोग्राम .c। ठीक है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो माना कि पहले a नंबर को बड़ा बना देते हैं, माना कि a की वैल्यू डाली 22, b की वैल्यू डाली 44 और c की वैल्यू डाली मतलब 3। a बड़ा है तो आपके आउटपुट में, सॉरी यहाँ पर b बड़ा था, अपन ने b 44 डाला था, तो b इज ग्रेटर आ गया। सिमिलरली इसको एक बार और रन करते हैं। अब a को बड़ा बनाते हैं, 88, 9 या 5 या 77। तो अब यहाँ दिख रहा है आपको 88 बड़ा है, तो आपके पास आउटपुट में क्या आ गया, a बराबर 88 इज ग्रेटर। a देख लिया, b देख लिया, अब c को बड़ा बना देते हैं। एक हम रन किया, यहाँ पर अपन लिखते हैं सपोज 7, 5 और 10। तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, c इक्वल्स टू 5 इज ग्रेटर। देखो c इक्वल्स टू 5 इज ग्रेटर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने b लिख दिया, यहाँ मुझे c लिखना पड़ेगा, है ना, ये गलती कर दी मैंने, सॉरी यहाँ तो b आएगा, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं था मैंने, यहाँ मुझे c लिखना पड़ेगा कॉमा c। चलो छोटी सी मिस्टेक थी, इसको अपन ने सही कर दिया। फिर से रन करते हैं। अब c को बड़ा बनाना है, 4, 5 और 10 लिखा, तो देखो c इक्वल्स टू 10 इज ग्रेटर। तो बताइए नेस्टेड का मतलब क्या होता है, अगर किसी कंडीशन के अंदर कंडीशन आ जाए
मतलब कंडीशन के बाद कंडीशन आ जाए, सॉरी ये जो मैंने बताया इट इज़ नॉट अ नेस्टेड इफ एल्स, इट इज़ अ इफ एल्स लेडर। मैंने आपको नेस्टेड करके बता दिया, इट इज़ अ इफ एल्स लेडर। लेडर मतलब होता है सीडी, एक के बाद एक कंडीशन आती है, तो इसको हम बोलते हैं इफ एल्स लेडर। इसको मैं बोलूँगा इफ एल्स लेडर। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ इफ एल्स लेडर से, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन था इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3, इफ एल्स लेडर, 4 पॉइंट नंबर, ये अपन इफ एल्स लेडर बात कर रहे हैं ना। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, घोंसले की तरह, एक के अंदर एक, वो भी मैं करके बता रहा हूँ, जस्ट इस इफ एल्स लेडर इसको ध्यान रखें। लेडर का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक। तो प्रोग्राम देख लें एक बार, फिर इसको मैं सही कर दूंगा। इसको बोलते हैं अपन इफ एल्स लेडर। लेडर का मतलब क्या होता है, सीडी की तरह, पहली सीडी, दूसरी सीडी, तीसरी सीडी, जो सीडी आपकी ट्रू होगी वो कम एग्जीक्यूट होगी, बाकी नहीं होगी, तो है ना। इफ एल्स लेडर क्या होता है इसका पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं, फिर इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स में आपको बता दूंगा। देखो इफ एल्स लेडर की बात करें तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, देखो इफ देयर इज एन इफ एल्स स्टेटमेंट नेस्टेड इन ईच एल्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशन, दैट इज नॉन एज अ इफ एल्स लेडर। क्या मतलब हुआ, देखो कंडीशन एक आई, अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं हुआ तो कंडीशन दूसरी चेक की, ये भी नहीं हुआ तो कंडीशन तीसरी चेक की, अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो एट द लास्ट आपका क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। ये ठीक है इफ एल्स लेडर का। उसके बाद ये बता रखा है द कंडीशन आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउनवर्ड्स, इफ द नो कंडीशन आर ट्रू देन द फाइनली एल्स कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका एल्स स्टेटमेंट क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यही अपन ने अभी यहाँ पर देखा। अब देखो इसी प्रोग्राम को मैं इफ नेस्टेड इफ एल्स से करूंगा। नेस्टेड मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन। देखो कैसे करेंगे, अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है तो मैं एक और कंट्रोल एन कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ें में सेम है, इसको मैं नेस्टेड इफ एल्स कर देता हूँ। अब देखें नेस्टेड इफ एल्स किस तरीके से काम करेगा। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ तक अपन को कोई चेंजेस नहीं करना है। ABC 3 वेरिएबल लिए हैं, तीनों को लिया। अब देखो नेस्टेड का मतलब लूप के अंदर लूप। इफ A इज ग्रेटर देन B, क्या लिखा मैंने, अगर A B से बड़ा है। अब इसके अंदर एक और लिख लेता हूं मैं, इफ A इज ग्रेटर देन C। क्या मतलब हुआ, यहां पर अपन ने चेक किया अगर A B से बड़ा हुआ, अगर ये बड़ा होगा तो अपन क्या करेंगे, इस लूप में जाएंगे। इस लूप में गए तो फिर अपन क्या चेक करें, अगर A C से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया printf A is equals to %d is greater /n कॉमा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा A की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अगर देखो यहाँ पर एल्स में क्या आएगा, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे मैं एल्स और लिखूंगा, एल्स में क्या आएगा बताओ। यहाँ पर ने चेक किया अगर A मेरा B से बड़ा हुआ है, फिर अपन ने चेक किया A मेरा C से बड़ा हुआ है, एक कंडीशन ट्रू हुई, उस एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आ गई, क्या A मेरा C से बड़ा है। अगर A मेरा C से बड़ा नहीं होगा तो कौन सा बड़ा होगा बताइए, फिर देखो यहाँ पर A मेरा B से बड़ा है, यहाँ तक कंडीशन ट्रू है, मतलब A तो मेरा बड़ा है। फिर अपन देख रहे हैं क्या A मेरा C से बड़ा है, अगर A C से बड़ा नहीं होगा तो मतलब इन तीनों में बड़ा वेरिएबल कौन सा है बताइए। A B से तो बड़ा है लेकिन A C से बड़ा नहीं है, मतलब सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है बताओ। यस, सबसे बड़ा वेरिएबल आपका C, क्योंकि कंडीशन चेक कर चुके हैं। क्या A मेरा C से बड़ा है, आप बोलोगे कि नहीं सर A मेरा C से बड़ा नहीं है। फिर चेक करेंगे क्या A मेरा C से बड़ा, A मेरा B से बड़ा नहीं, A मेरा B से बड़ा है तो अंदर गए, ट्रू हुआ, जैसे ट्रू होगा अपन अंदर जाएंगे। फिर अब जैसे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए, जैसे यहाँ पे मैं ले लिया 15, 14 और 20, तो देखो ये A है और ये B है। क्या A मेरा B से बड़ा, आप बोलोगे यस सर बड़ा है, अंदर गए। क्या A मेरे C से बड़ा है, नहीं, क्योंकि सर A तो मेरा 15 है और C मेरा क्या है 20 है, नहीं है बड़ा। तो फिर अपन क्या करेंगे, इस वाले केस के अंदर यहाँ जाएंगे और क्या लिखेंगे, C इज इक्वल्स टू %d इज ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आपका बड़ा आ जाएगा। तो ये पहला इफ स्टेटमेंट क्या है, जब A मेरा B से बड़ा हो। अब A मेरा B से बड़ा नहीं है तो फिर अपन क्या चेक करेंगे, अब देखो यहाँ पे अपन चेक करेंगे एल्स। अब इस एल्स में अगेन इफ कंडीशन, अगर A मेरा B से बड़ा नहीं है तो मतलब B बड़ा है ना, कुछ मिला के B बड़ा है। अगर A मेरा B से बड़ा नहीं है मतलब B बड़ा है,
तो फिर अपन क्या चेक करेंगे, क्या बी जो है इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का हुआ, यहाँ पर एग्जाम्पल हुआ सपोज 15, 20 और सपोज 24 ले लिया। अगर देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, इस एग्जाम्पल में अगर a मेरा b से बड़ा होता तो यहीं आ जाता, लेकिन a मेरा b से बड़ा नहीं है, तो अपन इस लूप में आए। अब अपन क्या चेक करेंगे, क्या b मेरा c से बड़ा है। अगर मेरा b c से बड़ा होगा तो मैं क्या लिखूंगा, printf b इज इक्वल्स टू %d इज ग्रेटर, ठीक है। और यहां आ जाएगा b। और अगर b बड़ा नहीं है, और अगर b मेरा बड़ा नहीं है तो क्या होगा, यहां पर एल्स पार्ट में क्या आएगा, अगर मेरा b बड़ा नहीं है तो देखो यहां पर अगर मेरा b बड़ा नहीं है इसका मतलब c बड़ा है, तो एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स printf %d c इज इक्वल्स टू %d इज ग्रेटर। तो ये प्रोग्राम आपका हो चुका है। एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, पहले सेव कर देता हूँ प्रोग्राम नंबर 8 के नाम से, फाइल सेव एज प्रोग्राम 8.c। इसको कंपाइल करते हैं, कोई भी रन नहीं है, इसको रन करते हैं, तीनों बार चेक करते हैं। अब इसमें बहुत सारे केसेस चेक कर सकते हैं। कौन कौन से चेक कर सकते हैं, जैसे पहला वाला केस 15, 14 और 20, तो 15 लिया, 14 लिया और 20 लिया, तो यहाँ पर क्या है, c इक्वल्स टू 20 आपका ग्रेटर आ गया। अगला केस कौन सा ले सकते हैं अपन, अगला केस लें 15, 20 और 24। इसको रन करते हैं, 15, 20 और 24। तो इस वाले में क्या है, b आपका बड़ा है 15 से और c आपका सबसे बड़ा हुआ है। इसको रन करेंगे तो c आपका बड़ा हो गया। तो ये वाला c कहाँ से आया, ये वाला c एल्स स्टेटमेंट से आया, ठीक है। एक बार और रन करते हैं, अब b को बड़ा बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर पहले वाले में चलते हैं, a की वैल्यू 15 डाली, b की वैल्यू सपोज मैं डाल देता हूँ 20 और c की वैल्यू डाल देता हूँ मैं सपोज 10। तो देखो क्या अपन यहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि a b से बड़ा नहीं है, तो फॉल्स हुआ, सीधा अपन यहाँ एल्स में आ जाएंगे। क्या b c से बड़ा है, तो यस b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू क्या है 10 है, तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, b इज ग्रेटर। सिमिलरली जिसको वापस में रन करता हूँ, और यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं, वी विश टू मेक अ ग्रेटर देन a को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो 20, 15 और 10। a बड़ा है, क्या a मेरा b से बड़ा है, यस a मेरा b से बड़ा है। क्या a मेरा c से बड़ा है, यस a मेरा c से बड़ा है। तो आउटपुट में क्या जाएगा, a इज ग्रेटर। ये इसको नेस्टेड क्यों बोलते हैं, नेस्टेड इसलिए बोलते हैं अगर किसी लूप किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए, या इफ इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नेस्टिंग। नेस्टिंग मतलब चिड़िया का घोंसला, एक के अंदर एक। क्या ये नेस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आया, सभी लोग बताइए, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आया आपको, यस और नो। तुमको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया है, और आज आपको ये सारे प्रोग्राम जो मैंने किए हैं, सारे कोडिंग जो मैंने प्रोग्राम के नाम दे रहा हूँ, प्रोग्राम 1 2 3 4 5, वो सारे आपको ड्राइव में मिल जाएंगे। सारा डाउनलोड करना, फाइल बनाना और रन करना, ठीक है। ओके, आई होप नेस्टेड इफ एल्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स लेटर समझा दिया, और ये आपका नेस्टेड इफ एल्स था, इसको पढ़ लेते हैं। द इफ क्लोज एंड द एल्स पार्ट में कंटेन अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब उनके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट हो। आइदर और बोथ में कंटेन अनदर इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट। इनके अंदर इफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। अगर किसी एक इफ और स्टेटमेंट में अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेस्टिंग कहा जाता है। ये देखो, एक कंडीशन, इसके अंदर एक और कंडीशन,
ए कंडीशन देन ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये फॉल्स तो ये स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अपन सीधा कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर ए मेरा बी से बड़ा है और ए मेरा सी से बड़ा है तो ए इज ग्रेटर एल्स सी इज ग्रेटर, या अगर ए मेरा बी से बड़ा नहीं तो बी मेरा सी से बड़ा है तो बी इज ग्रेटर एल्स सी इज ग्रेटर, जो कि अभी अपन ने देखा था। फिर अपन ने इफ एल्स लेटर भी देखा है। लेटर क्या होता है, एक के बाद एक आपका होता है। एक और टॉपिक आता है स्विच केस। स्विच का मतलब क्या होता है, जिससे अपन बटन्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं स्विच केस। जिस बटन की वैल्यू को अपन प्रेस करेंगे वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा और वो लाइट आपकी ब्लिंक कर जाएगी, या पर्टिकुलर वो जो पॉइंट है वो चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसे केस बनाए गए हैं, स्विच केस बनाए गए हैं। अब स्विच केस क्या काम करता है, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शंस को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो अपन स्विच केस का यूज़ करते हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल कैसे करते हैं, माना कि आपको एक कैलकुलेटर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, आपको एक कैलकुलेटर को प्रिंट करना है, कैलकुलेटर के ऑपरेशंस को प्रिंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट इज़ अ 9, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्विच केस। स्विच केस की बात अपन कर रहे हैं। कैलकुलेटर में आपको प्रिंट करना है, माना कि दो नंबर दिए a प्लस बी, उनको आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तीनों में से कोई भी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन वेरिएबल लेते हैं इंट a, b, और जो रिजल्ट है उसको अपन फ्लोट ले लेते हैं, क्योंकि डिवीजन करेंगे तो आपका फ्लोट वैल्यू भी आ सकता है। फ्लोट मैंने सी ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं, माना कि मैं मैसेज दिया, इसको स्कैनएफ कर लेते हैं पहले, स्कैनएफ। ए और बी की वैल्यू को आप क्या करिए, इंटर कीजिए, स्कैनएफ, ठीक है। और यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, यहाँ कॉमा की ज़रूरत नहीं है, एंड ए कॉमा एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ए और बी दोनों आपका क्या हो चुके हैं, स्कैनअप हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैसेज दे देंगे, मैसेज क्या देंगे, प्रिंट एफ इंटर 1 फॉर एडिशन। अब आपको एडिशन करना है तो क्या इंटर करिए, 1 इंटर करिए। इसी प्रकार इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इंटर 2 फॉर 3 5 6, चलो। तो यहाँ इंटर लिख लेता हूँ, इंटर यहाँ लिख लेता हूँ इंटर 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, इंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, इंटर 4 इंटर कीजिए, इंटर 4 फॉर डिवीजन, इंटर 4 फॉर डिवीजन। तो अपन ने 4 लिए, 1 लिया इंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 फॉर डिवीजन। यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट चॉइस। चॉइस किस लिए लिया, आपकी क्या चॉइस होगी। तो यहाँ पे आप जो भी इंटर करोगे वो मैं किस में डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा स्कैनएफ चॉइस में। तो जो वैल्यू आप इंटर करोगे 1 2 3 4 जो भी इंटर करोगे वो किस में चल जाएगी, आपकी चॉइस में चल जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ खास नहीं किया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताइए, यस और नो।
ओके, तो आई होप नो डाउट फ्रॉम एनीवन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्विच केस, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, चॉइस। चॉइस क्या है, जो अपन ने ली है। अब स्विच में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब स्विच में क्या होगा, बहुत सारे में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। जैसे केस 1 क्यों लिया, चॉइस 1 हो सकती है। अगर चॉइस मेरी 1 होगी तो मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करूंगा मैं, 1 में क्या करते हैं अपन, 1 में क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख लूंगा एडिशन इज इक्वल्स टू %d, a प्लस बी। क्या कर दिया, a प्लस बी का ऐड किया और उसका रिजल्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया केस 1। इसके बाद मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक मतलब क्या हो गया, केस 1 जैसे एग्जीक्यूट हो गया, आप यहाँ से ब्रेक कर दो, आप बाहर निकल जाओगे। फिर केस 2 की बात करें, केस 2 क्या है, तो आप बोलोगे सर केस 2 में सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ सब्सट्रैक्शन। सब लिख लेता हूँ सिंपल सा, इज इक्वल्स टू %d, a माइनस बी। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, a माइनस बी कर दिया। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अगर अपन बात करें, ठीक है, ये मैं सही करता हूँ। चलो स्पेलिंग लिख लेते हैं। चलो तो देखिए यहाँ पर अपन क्या करें, अगर a माइनस बी अपन करेंगे, तो जब अपन a माइनस बी करेंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो %d की जगह शो हो जाएगा। रिजल्ट शो करने के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली केस 3 की बात करें, केस 3 क्या है, प्रिंट एफ। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिखा मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू %d, a इंटू बी। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, a इंटू बी कर दिया। फिर इसके बाद अपन को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद केस 4, केस 4 क्या है आपका, डिवीजन। तो लिखेंगे प्रिंट एफ डिवीजन इज इक्वल्स टू %f। अब देखो डिवीजन फ्लोट भी आ सकता है, तो a डिवाइड b करूंगा तो डिवीजन आपका न्यूमरिक वैल्यू भी हो सकता है, इसलिए %f लिखा है। ठीक है, अब इस वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं है, सी वेरिएबल को अपन चाहे तो यूज़ करें, नहीं चाहे तो भी यूज़ करें, तो भी काम आपका चल सकता है। ठीक है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। अब किसी बच्चे ने क्या किया, न तो 1 प्रिंट किया, न 2 इंटर किया, न 3 इंटर किया, उसने क्या कर दिया, माना कि 1 2 3 4 से कोई अलग ही वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पर एक और कैसा आएगा जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट, DEFAULT। डिफॉल्ट में केस में क्या आएगा, प्रिंट एफ प्लीज तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, प्लीज इंटर करेक्ट चॉइस। क्या कीजिए, करेक्ट चॉइस आप क्या करिए, इंटर कीजिए। चलो, और इसके बाद ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम आपका हो चुका है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज प्रोग्राम 9.c। इसको कंपाइल करते हैं। ओके, यहाँ सेमीकोलन रह गया है। ओके, यहाँ कॉमा नहीं लगाया था। तो देखो रन हो चुका है। अब ओके, यहाँ पे मुझे मैसेज देना पड़ेगा पहले।
एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसको मैंने स्कैनएफ में कर दिया था। देखो अभी प्रोग्राम हो चुका है आपका, रन करते हैं। मैसेज क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो ए और बी की वैल्यू एंटर करते हैं। माने कि ए मैंने किया 5, बी मैंने किया 2। अब क्या करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, बताइए क्या करें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें? एडिशन करते हैं, तो 1 प्रेस करते हैं। तो देखो एडिशन क्या आ गया, 7। ठीक है, सिमिलरली इसको वापस रन करते हैं। अब क्या करते हैं, ए की वैल्यू मैंने 4 की, बी की वैल्यू मैंने 5। अब मैं सब्सट्रैक्शन करता हूँ, प्रेस करता हूँ 2, तो 4 में से 5 गए तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, -1। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ए की वैल्यू डाली 8, बी की वैल्यू डाली सपोज मैंने 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं 3 एंटर करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 8 × 2 आपका 16 वैल्यू आ चुकी है। उसी प्रकार इसको मैं रन करता हूँ। जैसे सब डिवीजन करते हैं, अब ए की वैल्यू डाली 5, या अपन ए की वैल्यू डालते हैं 6 और बी की वैल्यू डालते हैं 4, है ना, तो फ्रैक्शन में आएगा। और डिवीजन करना है तो 4 एंटर करता हूँ, तो देखो आउटपुट क्या आया, 0.00। अच्छा, ऐसा क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब अपन डिवीजन कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो टाइप कास्ट नहीं हो पा रही है, तो अपन इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। आपको अभी ये समझने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला टाइप कास्ट के लिए एरर दे रहा है, डोंट एन इशू, फिर एरर दे रहा है। चलो तो वी डू वन थिंग, यहाँ पे अपन एक वेरिएबल लेते हैं वही फ्लोट सी, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, c = a/b। अभी जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में आएगा, और यहाँ पे अपन c को प्रिंट कर देते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको कंपाइल कर लेता हूँ मैं। चलो अब मैं देखता हूँ 6 और 4, तो देखो रिजल्ट आपका सब्सट्रैक्शन करना है तो 1 आपका रिजल्ट आया, जबकि आंसर आना चाहिए 1.5। कहाँ मिस्टेक हो गई, इसको कर लेते हैं अपन फ्लोट। ओके, ये टाइप का सपोर्ट नहीं कर रहा है, देव प्लस प्लस टाइप का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ता है। जो आपका टर्बो C3 है उसमें एग्जैक्टली ऐसा परफॉर्म करते ही आपका हो जाता है, बट ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये आपका नहीं आ रहा है उसमें। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है इसका, वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि आप ए और बी को भी फ्लोट ले लो। ठीक है, ए और बी को फ्लोट ले लिया, इनको %f कर दिया, फ्लोट है इसलिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंपाइल करता हूँ मैं। वैल्यू डाली मैंने 6 और 4, तो देखो डिवीज़न करना है तो डिवीज़न क्या आ गया 1.5, है ना, 1.5 आ गया। मैं चाहता हूँ पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.1 लिख दिया। इसको कंपाइल करूँगा, इसको रन किया, 6 और 4, तो देखो आउटपुट में 1.5 आया, है ना। तो डिवीज़न भी आपका हो चुका है। इसी प्रकार से अगर अपन किसी ने क्या किया, सपोज आप में से किसी फ्रेंड ने, जैसे लास्ट मैसेज तन्वी का है, तन्वी ने क्या किया, इसने वैल्यू तो पुट कर दी, अब इसको बोला था 1 2 3 4 5 की 4 की जगह कोई वैल्यू डालो, पर इन्होंने क्या किया, सपोज 5 डाल दिया, तो क्या मैसेज देगा, प्लीज़ एंटर द करेक्ट चॉइस। क्या बोला इसने, करेक्ट चॉइस को आप एंटर कीजिए, तो चॉइस आपकी क्या थी, रॉन्ग चॉइस थी। ये ब्रेक भी ज़रूरी है, अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो क्या होगा, अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये मैं ब्रेक नहीं लिखूंगा, ब्रेक क्या करता है, जैसे आपने एडिशन प्रेस किया
तो एडिशन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होते अपन ब्रेक मतलब इस स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अगला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपका स्विच केस था। ये समझ में आया सबको? यस और नो जल्दी से बताइए। स्विच केस सबको समझ में आया? ये देखो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक्सप्रेशन, केस, वैल्यू 1 वैल्यू 2, है ना। ये स्विच केस था। ब्रेक क्या करता है, ये कुछ रूल्स हैं इसके, है ना। 0 to 9 एंड डिस्प्ले द वर्ड्स यूजिंग द स्विच। ये स्विच की वजह से अपन डिस्प्ले कर सकते हैं। इंटर द नंबर, जो भी नंबर इंटर करेंगे उसकी जो नॉर्मल वैल्यू वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन अभी अपन ने किया था उसी का एग्जांपल है। ऐड करना, सब्सट्रैक्शन करना, डिवीज़न करना, वो सारा चीज़ इसके अंदर हो रहा है। चलो, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।